आप अगर मतदान करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमारी वीडियो जरूर देखें है जिनको आप उजागर करना चाहते हैं। हाँ, उजागर यही है कि लेटरिन वेटरिन हल्की मुल्की बनी हुई है। हमारे पास 4 बच्चे हैं, 5 जो आप बताना चाहें। नल हमारा जो है वो भी खराब हो गया है। पानी की समस्या कि सड़क तो वाकई में खराब है, पानी की समस्या है। ये साथी कुछ बता। समस्या है यही देख लो, छोटा नल है। मकान है आपका? मकान नहीं है साहब। मकान के नाम पे तो ये छोटी स्कूटी है, कच्चा मकान। बस वही है साहब। आपको बस साहब घर और डिवाइड है, बस कॉलोनी सलोनी साहब, बस वही सब। जनता है, जनता तो यही चाहेगी कि जो था वही रहे। नहीं, विकास तो हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, लगातार विकास हो रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष थे, उनकी जितनी भी कार्यशैली है वो केवल विकास का ढिढोरा इन्होंने पीटा हुआ है। ध्यान दिया न सड़क पर ध्यान दिया, भ्रष्टाचार बनाम विकास का यहाँ पर चुनाव है। यहाँ सब चाहते हैं भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। अझारा की बात करूंगा, हर वार्ड में ये समस्या है। ये इनकी दशा देखिए। बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल ये इतना मदद कर रही है, सबको कॉलोनी मिल रही है, इन लोगों तक नगर पंचायत का ये घर है, मकान है। नाली देखिए, आज तक 5 साल में उसको कहीं घर की समस्या, ये खंभा खड़ा है, इससे न लाइट है न इसी विकास। हाँ जी, गांव की समस्या दूर करने के लिए नगर चुनाव में हमको सब लोग चुनेंगे तो हम यही सब समस्या देंगे। ये कहती है वादे तो सभी करते हैं, वो चाहे कोई भी प्रत्याशी आता है, लेकिन 5 साल बाद कोई दिखता नहीं है, न कोई काम होता है। क्योंकि ये खंभा गड़ा था चुनाव से पहले और चुनाव खत्म हो गया, फिर भी वही महिला होकर के अपनी नौकरी को त्याग पत्र दे करके मैं सबसे जन जन मिलने आई हूँ। नगर है ये, नगर बिल्कुल दिख नहीं रहा। आप अगर मतदान करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमारी वीडियो जरूर देखें। आपको हो सकता है कुछ सोचने का मौका मिले, क्योंकि मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ, आप तक जरूर ना पहुंच पाया हूँ, लेकिन आपके जैसे लोगों के पास हूँ, मैं उन्हीं लोगों से बात कर रहा हूँ, उनकी समस्याएं जान रहा हूँ। तो भैया क्या नाम है आपका? मेवालाल जी। आपके वार्ड में मैं गया, यहाँ की कुछ समस्याओं से रूबरू हुआ, आपके घर के पास हूँ, तो आपकी क्या समस्याएं हैं जिनको आप उजागर करना चाहते हैं? हाँ, उजागर यही है कि लेटरिन वेटरिन हल्की मुल्की बनी हुई है। हमारे पास 4 बच्चे हैं, 5 और 2-3 ठो बनी हुई है, लेकिन ये चल नहीं रही बराबर। तो लैट्रिन की समस्या है, और कोई समस्या जो आप बताना चाहें? नल हमारा जो है वो भी खराब हो गया है। पानी की समस्या। पानी की समस्या पानी है। की समस्या, बेटी नाली नल का पानी है, नाली भी नहीं है। सड़क तो ये देख रहे हैं आप। जैसे हम दिखना चाहेंगे कि भाई सड़क तो वाकई में खराब है, जिसको बनना चाहिए, नगर पंचायत में है हाँ, आप तो नगर बनना पंचायत, चाहिए। तो ये चीजें आपकी मांग है, तो ये कहना चाहेंगे। तो ठीक है, अब चुनाव आ गया है, चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी आप तक आएंगे, मिलेंगे, बातें करेंगे, तो आपकी बार कौन आ रहा है? कहाँ आपकी बार कौन जीता है? यहाँ पर कोई कुछ बोलता नहीं है, नहीं, कुछ चुनाव नहीं। कोई बोलता ये नहीं। गांव का चुनाव है ना जी। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है, आप उसको वोट देंगे जो विकास करेगा, या उसको वोट देंगे जो बस जो बात विकास करेगा उसको देंगे भाई। जो विकास करेगा यस। उसको वोट देंगे। तो विकास जरूरी है, प्रत्याशी सुन ले, वो विकास अगर करने वाले हैं तभी उनको वोट मिलने वाला है। मैं यहाँ की दादी से बोलूंगा, दादी आप कुछ कहेंगे क्या? क्या मिलना चाहिए आपको? मतलब चुनाव के दौरान लोग बोलते तो चले जाते हैं, लेकिन मिलता नहीं है, तो लोगों को करना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं? जो बोले देना चाहिए, नल हमको चाहिए, हमारे पानी की ज्यादा समस्या है। पानी की समस्या है, ये साथी कुछ बता रहे हैं। क्या समस्या है भैया? पानी की समस्या है यही देख लो, छोटा नल है हमारा। भैया पानी तो मूलभूत चीज है, और वो पानी अगर नहीं मिल रहा तो वो समस्या बड़ी पड़ी है। तो रोड है जहाँ पर देखिए कितना अभी खराब है, अब इसको कैसे बनता है, किसके माध्यम से बनता है, वो सारी चीजें हैं। ये वो शौचालय है जिसके बारे में भाई साहब बात कर रहे थे। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर तो शौचालय क्या, इसमें कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं रखी होंगी, इन सब चीजों का होगा। तो ये सब समस्याएं हैं जिनसे आप हमारे चैनल के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं। घर पर बैठे हैं तो हमारे माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखो, खुद अनुभव करो कि क्या यही समस्या आप तक तो नहीं है। और अगर ऐसा आप अच्छा चुनाव करें, अच्छे प्रत्याशी को चुने, जिससे कि आपकी समस्या दूर हो सके। जनता की बात जनता से। अभी हम बात करेंगे यहाँ के निवासी से, वार्ड नंबर 4 में हम हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? हमारा हरिचंद नाम। हरिचंद जी। हाँ। कौन सा मकान है आपका? मकान नहीं है साहब। मकान के नाम पे तो ये छोटी स्कूटी है, कच्चा बस मकान। वही है साहब। आपको पता है कि ये नगर पंचायत है, नगर पंचायत में प्रधानमंत्री की तरफ से आवास आता है, जिसमें ये प्रस्तावित है कि हर घर को आवास मिलना चाहिए। तो आपको आवास नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला साहब। देख लिया, सामने देख लिया, कुछ नहीं हुआ। हमारा औरत यह पूछ लिया, आपको कुछ नहीं मिला। आप क्या करते हैं? साहब ऐसे भट्टा भट्टा चला जाए, ईंटा उंटा पका बाहर रहता करी साहब, कमाई खाई दो। देखिए बात है समस्या की, बात है उस समस्याओं पे काम करने की। भैया के पास मकान नहीं है, तो क्या लगता है इस बार जो चुनाव है, इस बार भी बहुत सारे वादे हो रहे हैं, तो उस मांग करेंगे? हमका बस वही साहब, घर और डिवाइड है, बस कॉलोनी सलोनी साहब, बस यही सब का चाहिए, कुछ नहीं। मतलब यहाँ पर मांग यही है लोगों की। देखिए ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को मूलभूत समस्याएं जो होती है वही पा जाएं, वो खुश हो जाते हैं। तो आपने भले एक बात कही कि मुझे कॉलोनी मिल जाए, हमारी नाली की समस्या, रोड की समस्या दूर हो जाए, इन्हीं के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये समस्या सबकी है। यहाँ की जितनी जनता है वो सब यही चाहते हैं कि हमारी मूलभूत समस्याएं खत्म हो, जरूरतें पूरी हों। तो देखना ये है कि और भी जनता के पास चलेंगे, उनकी भी यही समस्या है या कुछ नया निकल के आएगा। जब बात हो अपने हक की
और बात हो अपने अधिकारों को पाने की, कोई पीछे नहीं हटना और हटना भी चाहिए। अब मौका भी है तो इन मौकों के कितना फायदा उठाते हैं हम बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रवीण कुमार मिश्रा। प्रवीण जी, तो प्रवीण जी जब चुनाव नजदीक आते हैं जी तो बड़ी उथल पुथल शुरू हो जाती है, जी। लोग लुभावने वादे भी करने लगते हैं और ये भी चाहते हैं कि आप उनके वादों में आ जाएं। जी। तो क्या लगता है इस बार जनता किस तरफ कैसा रुझान ले रही है? जनता तो यही चाहेगी कि जो था वही रहे। जो था वही रहे, जी या विकास ढूंढेगी कि विकास अगर है तो बराबर बन रहे, अगर नहीं है तो विकास होना चाहिए? नहीं, विकास तो हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, लगातार विकास हो रहा है। लगातार विकास हो रहा है। जी, जी, तो जैसे आपने कहा कि लगातार विकास हो रहा है, विकास होना चाहिए, जी, तो ये मुझे बताइए जी। कि विकास के रूप में आपको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? सुविधाएं जो नगर पंचायत में होना चाहिए लगभग सब कुछ है। नारी, खड़िंजा, लाइट, राशन कार्ड सब कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जनता के बीच में हैं, जनता से ही बात कर रहे हैं, समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। भाई साहब ने हमें वो सारी बातें बताई जो आपको मिल रही हैं कहीं न कहीं, लेकिन हमने देखा पीछे 5 साल से खंभे खड़े हैं, लाइट उस पे नहीं है, कुछ कारण तो हो सकता है। देखिए, समस्याएं तो कुछ रहती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे सब हो रहा है और जो बाकी भी है आगे हो भी जाएगा। समय लगता है, जी समय लगता है। फिलहाल परिवार आपका क्या नाम है? जोखुराम सरोवर। आप भी वोटर हैं इस क्षेत्र के? तो क्या लगता है इस बार का जो चुनाव होगा वो उस चुनाव में कुछ नया होगा या कुछ आगे की बातें निकल के आएंगी? अभी तक जो रहा सब बढ़िया रहा है, कहाँ अच्छा, आगे बढ़िया है। तो क्या कुछ और मांग है जो प्रत्याशी आ रहे हैं या जो जीतने वाले हैं उनसे कुछ और आप कहना चाहेंगे कि इस बार ये कम से कम हो, जीतने के बाद तो ये तो मिलने चाहिए? मांग तो जो रहा मिलता है सब कुछ। कुछ ऐसा है जो आप लोगों को अभी पूर्ति नजर नहीं आती, नहीं ये अभी काम बचा है? पूर्ति तो कबो न हो भैया, कबो न भाई, न कबो हो, जितना मिले उतना। देखिए, मुद्दे से जब हम बात करते हैं तो मुद्दे थोड़े बहुत ही होते हैं, कभी किसी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकती, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। क्यों भाई साहब? बिल्कुल सही आपने जो कहा, बिल्कुल आपकी बातें 100% सत्य हैं। परंतु मैं यहाँ पर अगर विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष यह जानता है कि जो अभी तक सरकार यहाँ पर बनी हुई थी, पहले जो नगर पंचायत अध्यक्ष थे उनकी जितनी भी कार्यशैली है वो केवल विकास का ढिंढोरा इन्होंने पीटा हुआ है। सत्यता यह है, इन्होंने ना नाली पर ध्यान दिया, न सड़क पर ध्यान दिया, नाली बनी हुई है लेकिन उस पर चटिया नहीं बिछाई गई। केवल ये व्यक्ति विशेष को आपने जो बातें कही वो आपका दर्द हो सकता है, आपका हकीकत बयां कर रहे हैं, हम तो आपके क्षेत्र में आए हैं जानने। तो आपने जो बातें कही कि विकास का ढिंढोरा पीटा गया है, नहीं हो गया है, पक्ष विपक्ष है, लेकिन ये गांव का जो चुनाव होता है ये डायरेक्ट लाभ देता है जनता को, जनता जो घर परिवार से जुड़ी होती है। तो क्या लगता है किन चीजों का विकास होना बाकी है? देखिए, जनता परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन किस बात का? भ्रष्टाचार बनाम विकास का यहाँ पर चुनाव है। यहाँ सब चाहते हैं भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। जो नाली का पैसा आता है उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है, नाली जो है राजनीति की भेंट चढ़ जाती है। खड़िंजा बनता है, खड़िंजा जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। खड़िंजे में जितना पैसा आता है उसका आधा पैसा भी नहीं लगता है। इस वजह से मैं ये चाहूंगा सत्ता में परिवर्तन हो, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो ममता त्रिपाठी जी हैं वो विजेता हो यहाँ से, और विकास का कार्य जो है जो। चलिए, आपको रोकना चाहूंगा, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं वो यहाँ से जीते, ऐसा क्यों आपने कहा? क्या उनके जीतने के बाद कुछ अलग हो जाएगा? देखिए, अलग इस बात से होगा क्योंकि आप केंद्र की व्यवस्था देख लीजिए, राज्य सरकार की व्यवस्था देख लीजिए, जितनी भी व्यवस्थाएं केंद्र सरकार के माध्यम से आती हैं, यहाँ पर जो नगर पंचायत लालगंज है वो सारी व्यवस्थाएं वार्डों में नहीं दे पा रहे हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार की भेंट वह सारी विकास। चलिए ठीक है, आपने केंद्र से जुड़ के राज्य तक पहुंच गए, लेकिन मैं बात करता हूं लोग अपने घर की देखते हैं। ये वार्ड नंबर 4 है, मैं यहाँ की देखूंगा कि यहाँ क्या समस्याएं हैं जिनको दूर नहीं किया गया है, जिनको दूर करना जरूरी है। देखिए मान्यवर, आप ये देखिए कि यहाँ पर शौचालय फ्री घोषित कर दिया गया। आप अगर वार्ड में जाएंगे देखेंगे क्या सबके यहाँ शौचालय बना हुआ है। आज भी लोटा हाथ में लेकर के आदमी सड़कों पर जा रहा है। इज्जत की बात करते हैं आप बोलते हैं यहाँ पर हमने शौचालय फ्री कर दिया, सारी महिलाएं सुरक्षित हैं। आप अगर शाम को चले आए रोड पर यदि आप देखेंगे तब आपको, यानी वार्ड नंबर 4 की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर शौचालय की समस्या है। वार्ड नंबर 1 में समूचे नगर पंचायत लालगंज अझारा की बात करूंगा, हर वार्ड में ये समस्या है। मतलब मैं आपको ये चीजें कहना चाहता हूँ, मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, मैं प्रत्याशी या उनके समर्थकों के बीच में नहीं हूँ। तो अगर आप यहाँ के प्रत्याशी यहाँ के वोटर हैं अगर आप, तो इस वार्ड में ये समस्याएं हैं, पूरी तरीके से समस्याएं सर जी। चलिए, तो ये देखिए ये समस्याएं थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभाकर मिश्रा। प्रभाकर मिश्रा जी ने जो बातें कही, या हमसे जो भी लोग रूबरू हो रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, अपने दिल की बातें कर रहे हैं। कुछ वोटर शांत हैं, कुछ वोटर बोल रहे हैं, कुछ वोटर अपने दर्द बयां कर रहे हैं, कुछ वोटर
चुपचाप हैं। लेकिन बात ये है, सत्यता यही है कि बोलना सीखिए, कहना सीखिए, मांगना सीखिए, अपने हक की लड़ाई लड़ना सीखिए। बात ये नहीं है कि आप किसको वोट करने हैं, बात ये नहीं है कि आप किसके चेहरे पे वोट कर रहे हैं, बात ये है कि आप विकास पे वोट करिए। आप विकास करने पर मजबूर कर दीजिए, प्रत्याशी कोई भी हो, जीत किसी की भी हो, लेकिन वो आपकी बातों से सहमत होना चाहिए, आपके लिए उसको काम करने का इतना मजबूर होना चाहिए। इसलिए आपको बोलना चाहिए। हमारे माध्यम से अगर आप बोलेंगे तो आपको दुनिया देखेगी, आपको केंद्र में देखा जाएगा, राज्य में देखा जाएगा, और आपकी बातें हम उन तक पहुंचाएंगे जिससे कि आपकी समस्याओं का निदान हो सके। नजदीक आते ही सारी पार्टियां सक्रिय हो जाते हैं, सारे प्रत्याशी सक्रिय हो जाते हैं। मैं जनता के बीच में हूँ, जनता से उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मौका ऐसा है कि आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े झंडे लगे हैं। ये बीजेपी का झंडा है, पार्टी यहाँ पर पहुंची हुई है, पार्टी प्रत्याशी यहाँ पर पहुंचे हैं, जनता से मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं, वादे क्या हो रहे हैं, जनता से क्या बातें की जा रही हैं, ये सब पे बातें करेंगे। ये गरीब बस्ती है जहाँ पर देखिए यहाँ भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो मिल रहे हैं, ममता तिवारी हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं, वो लोगों से मिल रही हैं, कहाँ कहाँ गई हैं, किन वादों पे उनके मुद्दे हैं, इन सब पे बात करेंगे, उनसे बीच में ही चलेंगे, उनसे बात करेंगे, उसके बाद जनता के रुझान आप तक पहुँचाएंगे। तो चलते हैं हम प्रत्याशी के बीच में और उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों पर वो लोग बात कर रहे हैं। ये जो एक बस्ती है यहाँ पर दिख रहा है कि शायद विकास कम हुआ है या नहीं हुआ, ये सब बताएंगे लोग, लेकिन यहाँ पर हम प्रत्याशी हैं ममता तिवारी जी, आपसे बात करेंगे। तो आप प्रत्याशी हैं, इस बार भाजपा से नामित हैं, तो मुझे ये बताइए कि जब आप जनता के बीच में जा रही हैं तो आप किन समस्याओं से आपको अवगत होना पड़ रहा है? पहले हम जनता से मिल रहे हैं, वहाँ हम देख रहे हैं कि क्या क्या, अब ये देखिए नगर पंचायत में ये घर है, देखिए इनकी दशा देखिए। बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल ये दशा देखेंगे। अब इस दशा को लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे सरकार योगी मोदी इतना मदद कर रही है, सबको कॉलोनी मिल रही है, इन लोगों तक नगर पंचायत का ये घर है, मकान है। नाली देखिए आज तक 5 साल में उस पर ढक्कन नहीं पड़ा, बच्चे गिर रहे हैं। जैसे आपने मुझे यहाँ की रूबरू तो करवा रही हैं, तो आप अभी तक तो कई वार्डों में गई होंगी। हाँ, हर जगह हम देख रहे हैं, हर जगह कहीं पानी की समस्या, कहीं घर की समस्या। ये खंभा खड़ा है, इसमें न लाइट है न कुछ है। अच्छा, इस खंभा की बिल्कुल बात करेंगे। इस खंभा की लाइट नहीं है, खंभा गड़ा हुआ है। तो क्या ये खंभा नया गड़ा हुआ है पहले का? अब ये कब का गड़ा है भाई, हम तो अभी देखे 6 साल से गड़ा है, सब बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये 5 साल से हो चुका है। 5 साल से? बिल्कुल। आप यहाँ के निवासी हैं? बिल्कुल, हम यहाँ के निवासी हैं। अच्छा, आप यहाँ के निवासी हैं, 5 साल पहले गड़ा हुआ है। तो ऐसे में क्या कहेंगे, 5 साल से खंभा गड़ा है, लाइट नहीं है, तो बस अब इसी पे हम जोर देंगे, इसी विकास के लिए हम आए हैं। इसी विकास के लिए? हाँ जी, गांव की समस्या दूर करने के लिए नगर चुनाव में हमको सब लोग चुनेंगे तो हम यही सब समस्या देखेंगे। तो भाई जैसे जनता के बीच में हम जा रहे हैं, मैं अब आपसे वो बातें करूंगा जो जनता की होगी। जनता मुझसे ये कहती है, वादे तो सभी करते हैं, वो चाहे कोई भी प्रत्याशी आता है, लेकिन 5 साल बाद कोई दिखता नहीं है, ना कोई काम होता है, क्योंकि पिछले वादे के वजह से ये खंभा गड़ा था चुनाव से पहले, और चुनाव खत्म हो गया, फिर भी वही चीजें। देखिए सरकार तो योगी मोदी की है, लेकिन जब लोग नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए मैं महिला होकर के अपनी नौकरी को त्याग पत्र दे करके मैं सबसे जन मिलने आई हूँ गाँव में। जन मिलने आई हैं, महिला है, महिला के दर्द को समझेंगी। तो मुझे लगता है कि इस बार जो जनता है वो खुल के आपसे बात भी कर रही है। बिल्कुल कर रही है, सपोर्ट भी कर रही है। तो क्या कहेंगे इस बार की जनता से कि वो मत जो करें, क्या देख के करें? अब मत करें, अपना सूझबूझ से करें, समझ के करें, गलत जगह मत डालें। तो हम लोग भी भाई, हम लोग अगर हम लोग को चुनेंगे तो सरकार हमारी है, काम अच्छा होगा। यानी डबल इंजन की सरकार अगर प्रदेश में है, राज्य में है, यहाँ देश में है, तो उसका विकास यहाँ दिखना चाहिए। नगर में भी होना चाहिए, क्योंकि ये नगर है, ये नगर बिल्कुल दिख नहीं रहा। नगर बिल्कुल दिख नहीं रहा। तो आपने देखा, मैंने बात किया, नगर पंचायत प्रत्याशी थी ममता तिवारी, उनसे मैंने मिला, उनकी बातों को सुना। जोर शोर से प्रचार प्रसार तो चल रहा है, लेकिन उस पर जनता को कितना विश्वास होगा ये देखने वाली बात होगी। इन्होंने समस्याओं पर बात तो कर ली, समस्याओं से जुड़ी चीजें भी कर ली। अब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता से जुड़ी बात करेंगे, जनता को किस पर विश्वास आ रहा है उनसे बात करेंगे। तो ये थी लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल की कुछ खास खबरें। इसी तरह चुनिंदा खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल।